जय राधा माधव। संतों की वाणी और भक्तों की कथाओं की इस पावन कड़ी में आज हम एक नूतन आरंभ करने जा रहे हैं। हम लेकर आए हैं श्री मीरा बाईसा की मधुर कथा। ये मात्र एक जीवन परिचय नहीं, अपितु साक्षात प्रेम का दर्शन है। अतः अपने चित्त को एकाग्र करें और हमारे साथ प्रवेश करें मीराबाई के उस लोक में जहां केवल और केवल श्याम बसते हैं। भारत का एक प्रांत राजस्थान, इसी राजस्थान का एक क्षेत्र है मारवाड़। प्रसिद्ध है अपने वासियों की शूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए। राठौड़ राजपूतों का शासन रहा है इस भूभाग पर। मारवाड़ के राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंघा बड़े प्रतापी हुए। उन्होंने पाली में रहकर उपद्रवी मेर लोगों से ब्राह्मणों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली और अंत में पाली के समीप वीडू नामक गांव में सोमवार 9 अक्टूबर सन 1273 को वे देवलोक सिधारे। उनके उत्तराधिकारी राव आस्थान थे। इनके पुत्र धूहर ने राठौड़ों की कुल देवी नागणेचा की मूर्ति को नागाणा गांव में स्थापित किया। इनके बाद क्रमशः राव रायपाल, राव जालनसी, राव छाड़ा, राव तीरा, राव कान्हड़, राव सलखा आदि राठौड़ वीर अपनी मातृभूमि के लिए मुसलमानों और विरोधियों से युद्ध करते खेत रहे। सलखा के पुत्र मल्लीनाथ सिद्धवीर पुरुष हुए। इनके अनुज वीरमदेव के पुत्र चूंडा राठौड़ ने मंडोर राज्य अर्जित करके राठौड़ों की एक नवीन सत्ता का बीजारोपण किया। चूंडा के पुत्र राव रणमल पराक्रमी पुरुष हुए। इनकी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से हुआ और हंसाबाई के गर्भ से महाराणा मोकल ने जन्म लिया। यद्यपि मोकल अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, किंतु पूर्व प्रदत्त वचन के कारण मोकल ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे अधिक समय जीवित नहीं रहे और पासवान पुत्र चाचा तथा मेरा के द्वारा मारे गए। मोकल के पुत्र कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए। महाराणा कुंभा अल्पवयस थे, अतः रणमल और उनके पुत्र जोधा मेवाड़ में ही रहने लगे। इस प्रकार मेवाड़ में राठौड़ों का बोलबाला हो गया। यह सिसोदिया वीर सह न सके और अंत में मोकल के बड़े भाई चूंडा जी के हाथों रणमल मारे गए तथा जोधा ने भागकर अपने प्राणों की रक्षा की। मेवाड़ी सेनाओं ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। कई वर्षों बाद हंसाबाई के आग्रह से मेवाड़ी सेना पीछे हटी और जोधा ने घोर संघर्ष के पश्चात पैतृक राज्य पाया। राव जोधा बड़े भाग्यशाली पुरुष थे। उन्होंने सन 1459 में दुर्ग, जो आज मेहरानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी नींव रखी। अपने नाम से जोधपुर नगर और राज्य की स्थापना की। मेवाड़ और मारवाड़ की कटुता का यही अंत हो गया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा महान शासक, कुशल सेनापति, सुप्रसिद्ध कवि और विद्वान पुरुष थे। सन 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका देहांत हुआ। फिर रायमल गद्दी पर आसीन हुए। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, जो राव दूदा की सौतेली बहन थी, उसका विवाह महाराणा रायमल से कर दिया। राव दूदा और राव वरसिंह का जन्म राव जोधा की सोनगरी, चौहानों की एक शाखा, रानी चापाबाई के गर्भ से हुआ था, जो पाली के सोनगरा चौहान खीमा सलावत की पुत्री थी। पिता की आज्ञा से राव दूदा ने जैतारण के स्वामी मेधा सिन्हल का वध करके प्रतिशोध लिया। राव जोधा की ओर से इन्हें मेड़ता की जागीर मिली। उजाड़ मेड़ता को दोनों भाइयों ने मिलकर आबाद किया
और बेझपा कुंडल जलाशय के समीप सन 1461 को गढ़ की नींव रखी। राव दूदा महत्वाकांक्षी थे। इसे ध्यान में रखकर और भविष्य में प्रेम बना रहे, यह सोचकर राव वरसे ने राव दूदा को रायन की जागीर दी। राव दूदा रायन से अपने बड़े भाई राव बीकाजी के पास जांगलू चले गए। जांगलू जाते समय पीपासर में इनकी भेंट विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भोजी से हुई। उनके चमत्कारों से ये बड़े प्रभावित हुए। इन्होंने बीकाजी के साथ मिलकर सारंगखा पर चढ़ाई की और उसे मारकर अपने काका कान्हल का प्रतिशोध लिया। पीपार ग्राम की तीजड़ियों का अपहरण करने वाले अजमेर के हाकिम मल्लू खां ने भी दूदा के बल का अनुभव किया। मल्लू खां की ओर से मीर घुल्ला मारा गया और इधर से राव जोधा का पुत्र राव सातल काम आया। इसके पश्चात इनके भाई राव सूजा जोधपुर की गद्दी पर बैठे। इन्हीं राव सूजा की पौत्री एवं बाघा की पुत्री धनाबाई का विवाह महाराणा सांगा से हुआ। परास्त मल्लू खां चुप नहीं बैठा। उसने धोखे से वरसे को बंदी कर लिया और विष पान करवाकर उन्हें मार डाला। मेड़ता की गद्दी पर वरसे के पुत्र सिंहा आए। उसे अयोग्य देखकर जोधपुर के राव सूजा ने मेड़ता को हस्तगत करने का विचार किया। ऐसी स्थिति में सिंहा की मां ने अपने उमरावों से विचार विमर्श किया और बीकानेर से राव दूदा को बुलाया। मेड़ता का शासन राव दूदा को सौंपा गया तथा राज्य की आधी आमदनी सिंहा को देना निश्चित किया गया। सिंहा शराब पीने पिलाने में धन का दुरुपयोग करने लगा, जो राव दूदा से सहा न गया। एक दिन अपने शराबी भतीजे सिंहा को नशे में धुत सोते हुए ही उठवाकर रायन पहुंचा दिया और इस प्रकार राव दूदा सन 1495 में पूर्ण रूप से मेड़ता के स्वामी हुए। राव दूदा ने दूदासर बनाकर जनहित का परिचय दिया। चार भुजानाथ इनके इष्ट देव थे, इसलिए मेड़ता में चार भुजानाथ का मंदिर बनवाकर पूजा अर्चना की समुचित व्यवस्था की। राव दूदा का देहांत सन 1515 में हुआ। राव दूदा की संतति। राव दूदा के 5 पुत्र हुए: वीरमदेव, रायमल, रायसल, रतन सिंह और पंचायण। राव वीरमदेव। राव दूदा की मृत्यु के पश्चात राव वीरमदेव मेड़ता की दद्दी पर आसीन हुए। इनका विवाह महाराणा सांगा की बहन और महाराणा रायमल की पुत्री गौरज्जा गिरिजा जी से हुआ था। यह इनका तीसरा विवाह था। पहला विवाह निबरवाड़ा के चालुक्य सोलंकी वंशीय राणा केशवदास की पुत्री राजकुमारी कल्याण कुंवरी के साथ हुआ था। दूसरा विवाह बीसलपुर के राव फतेह सिंह चालुक्य की पुत्री गंग कुंवरी से हुआ था। चौथा विवाह कालवाड़ के महाराज कछवाहा जयपुर राज्यांतर्गत किशनदास की पुत्री मान कुंवरी से हुआ। इनके 3 राजकुमारी और 13 राजकुमार हुए। पुत्री श्याम कुंवरी। इनका विवाह मदारिया के रावत सांगा के साथ हुआ। फूल कुंवरी। इनका विवाह आमेट के सुविख्यात वीर फत्ता जी के साथ हुआ। अभय कुंवरी। इनका विवाह गंगरार के राव रायदेव चौहान के साथ हुआ। पुत्र जयमल, ईश्वरदास, जगमाल, चांदा, करण, अचल, बीका, पृथ्वीराज, सारंगदेव, प्रताप सिंह, मांडण, सेरवा और खेमकरण। इनमें मांडण, सेरवा, करण, अचल, बीका इनके विषय में इतिहास चुप है। संभवतः इनमें से किसी की बचपन में मृत्यु हो गई हो और कोई बिना पुरुषार्थ के साधारण जीवन व्यतीत करके संसार से चले गए हों।
क्षत्रिय की पहचान उस समय उसकी सांग, तलवार, बल, बुद्धि ही थी। राव वीरमदेव की सांग का वजन 1.25 मन था, जिसे लेकर वे युद्ध भूमि में उतरते और घंटों अरित का संहार करते थे। राव वीरमदेव के पुत्र प्रताप सिंह महाराणा रायमल के दौहित्र थे। ये चाणोद घाणे राव की जागीर के स्वामी हुए। इनके पुत्र गोपालदास, गोपालदास के किशनदास। किशनदास ने ही घाणे राव में महल बनवाए और वहां राजधानी स्थापित की। किशनदास के दुर्जन सिंह और दुर्जन सिंह के गोपीनाथ हुए। ये बड़े प्रसिद्ध योद्धा थे। इन्हीं से मेड़तियों की गोपीनाथ शाखा प्रारंभ हुई। राव जयमल चालुक्य केशवदास के दौहित्र थे। राव वीरमदेव के पश्चात यही गद्दी पर आसीन हुए। ये जयमलोत शाखा के मूल पुरुष थे। ये प्रचंड वीर और भगवान राम के अनन्य भक्त थे। राव वीरमदेव स्वतंत्र मनोवृत्ति के थे, अतः उन्होंने जोधपुर के राव मालदेव की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए इन्हें मेड़ता से हाथ धोना पड़ा। सुमेल गिररी के संग्राम में राव मालदेव के परास्त होने पर मेड़ता पर इनका पुनः अधिकार हुआ। इनका देहावसान फरवरी सन 1544 में हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि यदि जोधपुर के मालदेव, बीकानेर के राव जैत सिंह और मेड़ता के वीरमदेव के मध्य शत्रुता न होती, तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता।